गुरमत संगीत को श्री गुरु अंगद देव जी का योगदान। श्री गुरु अंगद देव जी की बेमिसाल शख्सियत का वह हिस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चरित की गई वाणी की संभाल, गुरमुखी लिपि के विकास और सिखलाई के महान कार्यों के साथ साथ गुरु घर की गुरबाणी कीर्तन परंपरा के विकास में श्री गुरु अंगद देव जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर गुरमत संगीत परंपरा के विकास में दिए गए उनके योगदान का जिक्र बहुत कम मिलता है। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा आपको बताएंगे कि श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा प्रारंभ की गई गुरु घर की कीर्तन परंपरा को प्रफुल्लित करते हुए इलाही गुरबाणी का प्रवाह चलाया था, जिसके द्वारा गुरबाणी कीर्तन परंपरा के शैलीगत रूप का निरंतर विकास हुआ। गुरमत संगीत में रागों के समय अनुसार कीर्तन चौकियों की विशेष परंपरा है, जैसे आसा की वार की चौकी, बिलावल की चौकी, सारंग की चौकी, कल्याण की चौकी तथा कानड़े की चौकी। यह कीर्तन चौकी परंपरा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और दूसरे ऐतिहासिक गुरुद्वारों में प्रचलित है। विशेष संगीत विधान और मौलिक स्वरूप वाली इन कीर्तन चौकियों की इस परंपरा का अलग अलग गुरु साहिबानों द्वारा निरंतर विकास किया गया, जिसमें श्री गुरु अंगद देव जी का विशेष योगदान रहा है। गुरमत मार्तंड भाग 1 पन्ना 300 पर दर्ज भाई काहन सिंह नाभा के कथन अनुसार अमृत वेले आसा की वार गाने की रीत भी श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की आज्ञा अनुसार करतारपुर में स्थापित की थी। पंथ प्रकाश के कर्ता ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं, श्री अंगद गुरु आद की सब रीत संभारी, टरी निसाते जाग के ला बैठे तारी, अमृत वेले आए के फिर सभा मझारे, आसावार प्रेम से सुनहि मुद तारे। जसबीर सिंह साबर द्वारा संपादित ज्ञान रत्नावली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी पुस्तक में दर्ज है कि गुरमत संगीत की करतारपुरी परंपरा में अमृत बेला के समय आशा की वार का गायन, तीसरे पहर का कीर्तन और उसके बाद सोदर आरती की कीर्तन चौकी का प्रचलन श्री गुरु नानक देव जी के समय से ही आरंभ हो गया था। भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में इसका जिक्र इस प्रकार किया है, सोदर आरती गाविए अमृत वेले जप उचारा। श्री गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर के बाद सिक्खी के केंद्र खडूर साहिब में कीर्तन की विशेष प्रथा चलाई, जिसके अधीन महान संगीतकारों की रबाबी श्रेणी को गुरु घर से जोड़ने का कार्य आरंभ हुआ, जिसमें भाई मर्दाना जी के बाद भाई सजादा जी और विशेष रूप में भाई बलवंत जी का नाम उल्लेखनीय है। जब गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गुरगद्दी बख्शिश की तो राय बलवंत श्री गुरु अंगद देव जी के साथ ही खडूर साहिब आ गए, जिन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी के समय तक रबाबी भाई सत्ता जी के साथ मिलके गुरबाणी कीर्तन की सेवा निभाई। आप जी द्वारा रचित बाणी को गुरु साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विशेष स्थान दिया है, जो रामकली की वार, राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी शीर्षक के अधीन दर्ज है। इन ऐतिहासिक हवालों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु घर ने कीर्तनियों को बड़े सम्मान से निवाजा और गुरु अंगद देव जी के साथ कीर्तनीय के रूप में रबाबी भाई बलवंत जी का खडूर साहिब आने के साथ गुरु घर में कीर्तनियों की एक विशाल घराने वाली परंपरा प्रफुल्लित हुई। इस प्रकार गुरमत संगीत की परंपरा को संस्थागत रूप में स्थापित करने में श्री गुरु अंगद देव जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास को घर घर पहुंचाने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा सिख गुरुओं, सिख जर्नैलों के अनेकों वीडियो को देखने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब और गुरुद्वारा सीसगंज साहब के साथ मेरा हरमीत सिंह कालका का फेसबुक पेज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।